एक अंडर वाटर मिशन के दौरान कुछ सोल्जर्स पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर ने हमला कर दिया था। उनके पास तो पानी से बाहर निकलने की सुविधाएं भी नहीं होती, पर क्या वो सब एंड तक जिंदा भी बच पाएंगे, इस बात का पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में टियान इंडस्ट्री की कुछ मशीनें दिखाई जाती हैं, जो समुद्र के सतह पर ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। और अब वहीं पास वाले स्टेशन में हमें नोरा नाम की एक इंजीनियर को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ मरियाना ट्रेंच के अंदर ड्रिलिंग का काम किया करती थी। नोरा तो वहाँ पर अपना डेली रूटीन फॉलो करते रहती है, पर तभी उनका पूरा स्टेशन एकदम से डिस्ट्रॉय होने लगा था। समुद्र का सारा पानी धीरे धीरे करके अंदर आते ही जा रहा था। नोरा तो कैसे भी करके अपनी जान बचाती है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर एक बहुत तेज भूकंप आया है, जिसकी वजह से उनका पूरा स्टेशन तबाह होते जा रहा था। नोरा कैसे भी अपने एक दोस्त के साथ कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। नोरा को सारे इवैक्यूएशन सिस्टम बंद करने पड़ेंगे, पर अभी भी उस जगह पर नोरा के कुछ फ्रेंड्स मौजूद थे। लेकिन अब नोरा के पास और कुछ ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो पानी निकलने वाले सारे दरवाजे बंद कर देती है और अब उसके बहुत सारे लोग दरवाजे के पीछे ही छूट जाते हैं। नोरा को तो इस बारे में बहुत बुरा लग रहा था, पर वो इसमें कर भी क्या सकती थी। अगर वो ये सारे डोर इसी तरीके से खुला छोड़ देती, तब वो और उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता था। अब नोरा अपने बाकी दोस्तों से बात करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई ही नहीं मिलता। उनका ये स्टेशन तो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, इसीलिए अब नोरा और उसके दोस्त को एक दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, जो इस जगह से काफी दूरी पर है। नोरा अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ते ही रहती है, पर तभी उन्हें रास्ते में उनका एक दूसरा फ्रेंड मिल गया था, जो कि पत्थरों के बीच में दबा होता है। नोरा कैसे भी करके उसे बचाती है और अब वो तीनों साथ मिलकर आगे बढ़ने लगे थे। रास्ते में तो नोरा को अपने बहुत सारे दोस्त मरे पड़े मिलते हैं, और ये तो उसके लाइफ का सबसे बेकार मोमेंट था। कुछ देर बाद वो सब चलते चलते अपने कैप्टन के एक रूम में पहुंच गए थे। नोरा गेट का पासकोड डालकर उसे खोल देती है, और अब वो तो कैप्टन के पास पहुंचकर उसे सारी बातें बताती है। कैप्टन भी नोरा को देखकर एकदम से खुश हो गया था, और अब कैप्टन भी कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द दूसरे स्टेशन में जाना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें वहाँ पर जाने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन मास्क और कॉस्ट्यूम्स की जरूरत होगी। वहीं पर एमिली नाम की एक एम्प्लॉय भी बच गई थी, और अब वो सब प्लान बनाते रहते हैं यहाँ से बाहर निकलने का। नोरा और कैप्टन दूसरे स्टेशन जाने से पहले उस जगह से कुछ बातचीत करना चाहते थे, पर इस खतरनाक धमाके के कारण उनका कनेक्शन दूसरे स्टेशन से हो ही नहीं पा रहा था, और अब तो वो अर्थक्वेक के धमाके बढ़ते ही जा रहे थे। ऊपर से एक और प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है। उन सभी के पास जो सूट मौजूद था, अगर वो उसे पहनकर दूसरे स्टेशन की तरफ जाने लगेंगे, तब आधे रास्ते में ही उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो डायरेक्टली दूसरे स्टेशन पर ना जाकर बीच में आने वाले कंपार्टमेंट्स में जाकर रुक जाएंगे, जिसकी मदद से वो सब अपना ऑक्सीजन सेव कर सकते थे। और अब नोरा और बाकी सब अपना अपना सूट पहनकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। जब वो सब सूट पहनकर पानी में निकलते हैं, तब नोरा का वो फ्रेंड जो शुरुआत से उसके साथ था, उसके सूट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि अब उसका हेलमेट टूटने लगा था। और अब देखते ही देखते पानी के प्रेशर के कारण उसका पूरा सूट एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। नोरा का वो फ्रेंड तो अब मर चुका था। ये देखकर नोरा और कैप्टन वापस से अपने उसी स्टेशन में आ जाते हैं। नोरा तो काफी दुखी हो गई थी, पर कैप्टन उसे भरोसा दिला रहा था कि वो सब यहाँ से एकदम सेफली बाहर निकलेंगे। इसके बाद कैप्टन एक छोटी सी लिफ्ट की मदद से दूसरे स्टेशन तक जाने लगता है, लेकिन उन्हें पता था कि ये लिफ्ट ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकती, इसीलिए वो अपने दो साथियों को बाहर जाकर वो छोटे छोटे चैम्बर्स ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए कौन कौन सी भयानक चीजें वेट कर रही हैं। वो दोनों एम्प्लॉइज जो पानी के बाहर गए थे, उन्हें चैम्बर्स के पास किसी के अंडे मिलते हैं, और ये अंडे उसी भयानक क्रिएचर के थे जिसने नोरा के स्टेशन पर हमला किया था। यानी कि स्टार्टिंग से जो अर्थक्वेक वहाँ पर आ रहा था, वो यही भयानक क्रिएचर होता है जिसने स्टेशन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो दोनों एम्प्लॉइज जब अंडों को देख ही रहे होते हैं, तभी उसमें से एक छोटा क्रिएचर बाहर निकलकर उन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे कि उन्होंने उस क्रिएचर को शूट कर दिया था और उसे अपने साथ लेकर आ गए थे। नोरा और बाकी सबने जब उस क्रिएचर को देखा, तब वो एकदम शॉक हो गए थे, क्योंकि इस टाइप का यूनिक क्रिएचर अभी तक अर्थ पर डिस्कवर नहीं हुआ है, और ये तो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रहे थे। वो सब उस क्रिएचर की बॉडी को एनालाइज करते उससे पहले वहाँ पर किसी दूसरे क्रिएचर की आवाज आने लगती है। शायद से वो क्रिएचर इसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया था। इसीलिए अब नोरा, कैप्टन और बाकी सब एक टनल के अंदर जाकर अपने स्टेशन के काफी गहराई में जाने लगते हैं। पर अब वो क्रिएचर भी वहाँ पर आ गया था, और उस क्रिएचर ने तो देखते ही देखते एक एम्प्लॉय को पूरा खा लिया होता है। नोरा और
और बाकी सब उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए वो सब आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। इन सारी चीजों की वजह से उनका सूट पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और अब वो सब एकदम पानी के सतह पर होते हैं जो एक अनजान स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। पर तभी स्मिथ नाम के एक एम्प्लॉय को एक बड़े से क्रिएचर ने अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया था। नोरा और कैप्टन तो उसकी कुछ मदद ही नहीं कर पा रहे थे और अब कैप्टन भी नोरा को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। नोरा का सूट पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और अगर उसे जल्द से जल्द ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो भी पानी के अंदर डूबकर मर जाएगी। लेकिन नोरा की किस्मत एकदम अच्छी होती है, वो तो अकेले ही एक अनजान स्टेशन के पास आ गई थी जिसके अंदर जाने के बाद उसे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद नोरा मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाती है। नोरा को स्टेशन में एक ऑक्सीजन सूट मिलता है जिसकी मदद से वो अब आगे बढ़ सकती थी। अब नोरा ने तो तेजी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया था, पर नोरा को तो रास्ते में स्मिथ और एमिली मिल जाते हैं। स्मिथ की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो तो एकदम से बेहोश भी हो गया था। इसीलिए अब नोरा एमिली के साथ मिलकर स्मिथ को अपने साथ लेकर जाने लगती है। वो तीनों कई देर तक चलने के बाद उस स्टेशन तक पहुंच गए थे जहाँ से वो पानी से बाहर जा सकते थे। लेकिन वो जैसे ही स्टेशन के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर तो काफी बड़े बड़े क्रिएचर्स मौजूद थे। नोरा एमिली से स्मिथ को यहाँ से लेके जाने के लिए कहती है और अब नोरा को तो एक क्रिएचर अपने मुंह के अंदर डालने ही वाला था, पर तभी नोरा ने उस क्रिएचर को अपने गन से उड़ा दिया था। कई क्रिएचर्स नोरा को खाने आते हैं पर नोरा गन की मदद से उन्हें शूट करके मार दे रही थी। वो तीनों कैसे भी करके उन सारे क्रिएचर से बचते हुए स्टेशन के एक सेफ जगह पर निकल जाते हैं। लेकिन अब तो एमिली की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। लेकिन अब वो तीनों कैसे भी करके एस्केप पॉट की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन नोरा ने देखा कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉट हैं और तीसरा वाला पॉट पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इसीलिए अब नोरा स्मिथ और एमिली को उसके अंदर जाने के लिए कहती है क्योंकि नोरा को पता था कि स्मिथ और एमिली एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो नोरा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हालांकि नोरा को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने जाने गंवाई हैं, पर अब उसकी बारी थी अपने दोस्तों को बचाने की। इसीलिए अब नोरा ने स्मिथ और एमिली को उस एस्केप पॉट में बिठा दिया था। वो तो उन दोनों को तुरंत वहाँ से इवैक्यूएट कर देती है जो सीधा समुद्र के ऊपर की तरफ जाने लगे थे। और अब नोरा ने उन खतरनाक क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए उस पूरी जगह के सिस्टम को ब्लास्ट कर दिया था, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे क्रिएचर्स एकदम से मर जाते हैं। नोरा को भी उस धमाके में अपनी जान गंवानी पड़ी थी, पर उसने अपनी मौत पहले से ही एक्सेप्ट कर ली होती है क्योंकि नोरा ने अपने प्यारे दोस्तों को बचाने के लिए ही कुर्बानी दी थी। और अब ये खबर चारों तरफ फैल गई थी कि नोरा ने जान पर खेलकर अपने दोस्तों को बचा लिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में लेखक ने पानी के अंदर रहने वाले अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स के बारे में बताया है जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए, यानी कि हम इंसानों को और भी बहुत सारी खोज करना बाकी है पानी के अंदर रहने वाले जानवरों की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।